नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपके 9 जुलाई को वीडियो का पेपर हो रहा है, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो इस श्रृंखला से निश्चित रूप में आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये क्या कह रहा है? भारत उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त अभ्यास का क्या नाम है, साथ ही ये किस राज्य में इसको आयोजित किया गया था और राज्य के किस जनपद में इसे आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं इस संयुक्त अभ्यास का नाम बताऊं, दुस्तलिक करके इसका ये संयुक्त अभ्यास नाम है, दुस्तलिक। ठीक है, और ये जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान है, तो वहाँ की सेनाओं के मध्य में ये हुआ था। और ये जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ये चौथा संस्करण ऐसा था। अगर मैं बात करूँ इसकी जो शुरुआत हुई थी इस युद्ध अभ्यास की, तो ये इसकी जो शुरुआत हुई 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर मैं बात करूँ उज्बेकिस्तान में, जो दुस्तलिक का मतलब होता है दोस्ती करना होता है। ठीक है, वहीं आप दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि अपने स्क्रीन पर, तो क्या कह रहा है? देखिए, जागेश्वर के जो मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? आपने अगर आप जागेश्वर गए होंगे तो जागेश्वर का जो मेन मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ पर 2 राजाओं की एक मूर्ति है सोने की, तो वहाँ पर वो जो राजा की जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है, उस मूर्ति का राजा के नाम बताना है। तो उसका जो नाम है आपका दीपचंद्र की वहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके हाथ में दिए लिया हुआ है। ठीक है, आप जस्ट आप देखोगे जो ये जागेश्वर का मंदिर का जो शिवलिंग है, जो सबसे पुराना है, तो उसके सामने ही ये मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, लधिया नदी किस दिशा में बहती है, ये आपको बताना है राज्य में। देखिए, अगर मैं बात करूं इस नदी की, ये पश्चिम से पूर्व की ओर ये लधिया नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब वहीं पर चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय हाई एल्टीट्यूड सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसे विकसित किया जा रहा है, ये आपको बताना है। देखिए, ये पौड़ी में इसे बनाया जा रहा है और रांसी स्टेडियम है पौड़ी में, तो इसके अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हाई एल्टीट्यूड स्टेशन विकसित किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी अपने आप में। ये प्रस्तावित यमुनोत्री रोपवे परियोजना में प्रति घंटे कुल कितने यात्रियों की आवाजाही ये कर सकता है? ठीक है, ये आपको बताना है। 1 घंटे में जो ये रोपवे बनाया गया है यमुनोत्री के मध्य में, तो ये रोपवे 1 घंटे में कितने यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें ले जा सकता है? तो अगर मैं बात कहूँ तो 1 घंटे में 500 यात्रियों को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, उत्तराखंड में किस भूमि पर प्रति तीसरे वर्ष खेती की जाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड में भूमि, ऐसी भूमि जिसमें 3 वर्ष में एक बार खेती की जाती है, वो इजराइन व कल्टी भूमि इसे कहा जाता है। इजराइन व कल्टी ये भूमि के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि अपनी स्क्रीन पर, तो इस प्रकार से है। यह कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 ये दिया गया है? ठीक है, डिजिटल तौर पे जिस जनपद ने बेहतरीन कार्य ये किया हुआ है, तो इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 का जो दिया गया है, ये रुद्रप्रयाग जनपद को ये दिया है। ठीक है, अब वहीं 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी, हाल ही में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है। यह म्यूजियम उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, ये बता रहा है। देखिए, जो ये म्यूजियम है आपके मसूरी में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, देहरादून मसूरी में। वहीं 9वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये कह रहा है, देश के प्रथम ग्राम विचार कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया है। किस स्थान पर किया गया है? देखिए,
देश का ये पहला ऐसा ग्रामीण ये विचार कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ यहाँ पर उत्तराखंड में किया गया है। ये गैरसैंण में इसको किया गया है, ठीक है। अब वहीं 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 10वें का क्या कह रहा है, देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रिंग टैंटिंग ये विकसित किया जा रहा है, ये आपको बताया जाना है। ये देहरादून में इसे विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तराखंड में जो गौरव सम्मान पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष से गौरव सम्मान पुरस्कार ये दिया जाता था। उत्तराखंड का गौरव सम्मान पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 2021 में इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। तुबीर बाजू और तिमिल किस जनजाति के लोकगीत है। तुबीर और बाजू और तिमिल की जनजाति के ये लोकगीत हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जो गीत हैं ये भोटे जनजाति के अंतर्गत इस गानों को गाए जाते हैं। इनके ये लोकगीत के रूप में इन्हें एक नई पहचान दी गई है, या कहें इनकी ये जनजाति में ये गाने गाए जाते हैं, ठीक। देखिए, देवीधुरा से प्राप्त पाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि देवीधुरा में सर्वप्रथम उत्तराखंड में जो ये पाषाणकालीन ताम्र मानव पाषाणकालीन उपकरणों का यहाँ पर क्या की थी, खोज की थी। जो समाधियाँ मिली थी, तमाम चीज़ें यहाँ पर कप मार्क्स इत्यादि चीज़ें मिली थी। तो इसका जो श्रेय जाता है विलियम जोरी हैनवुड को ये जाता है। कहने के मेरा मतलब है, आप सभी को पता होगा, अगर ये पूरा नाम याद नहीं तो हैनवुड को समझ लीजिए। हैनवुड को सर्वप्रथम उत्तराखंड में ये देवीधुरा के मध्य पाषाणकालीन ये मानव समाधियाँ प्राप्त हुई थी, इनके द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद आपके MP जोशी हो गया, या सुधर मटपाल हो गया, ये तमाम लोगों ने भी उसके पश्चात ये खोज की गई थी, ठीक है। ये आपको बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि उत्तराखंड में प्रचलित जो शब्दावली है ना, मूठ शब्द का अर्थ है। गूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है, ये ऐसी भूमि अनुदान होता है जिसका राजस्व मंदिरों के लिए उपयोग में होता है, ठीक। उत्तराखंड में जो प्रचलित एक शब्द है गूठ शब्द का अर्थ अगर मैं बात करूं इसका, ऐसी भूमि का अनुदान जिसमें राजस्व अगर प्राप्त होता है तो उसका तमाम चीज़ें आपके मंदिर को सुपुर्द किया जाता है और मंदिर के उपयोग के लिए लाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे लिंक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई लिंक आता है, अगर उसे आप ओपन करते हो तो उस लिंक को आप क्या कहोगे, ठीक है, उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। कि तुरंत ही जो फाइल आप ओपन करना है, जिस व्यक्ति विशेष ने आपको जो फाइल भेजी है, आपको पूरा गूगल में सर्च न करते हो, वो तुरंत वो लिंक पे क्लिक करते हुए आपको फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं 16 नंबर का प्रश्न। आप देख पा रहे हो, लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का प्रयोग ये होता है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें अर्धचालक लेजर का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेजर प्रिंटर में। वहीं आप 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये जो सूचकांक तैयार किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के माध्यम से मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है, ठीक है। 18वें नंबर का प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से संबंधित, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन के लिए सबसे अधिक योगदान करता है। देखिए, इसमें जैसे 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो जो सर्वाधिक रूप में जो राष्ट्रीय उत्पादन में जो सबसे अपना अधिक योगदान देता है वो तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 19वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि भारत में G20 अध्यक्षता में पहली बैठक ये कहाँ ये हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी। आप सभी को पता है कि जब G20 की बैठक हुई थी, जैसे रामनगर और आपके यहाँ ऋषिकेश में, ये तमाम जगहों पर होने जा रही है, हुई है। और भारत में इस संबंध में जो पहली जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता की, तो ये जो बैठक हुई थी आपके ये देहरादून बेंगलोर में ये बैठक को आयोजित किया गया था, ठीक है।
20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये प्राप्त किए हैं, ग्लोब पुरस्कार ये प्राप्त किए। आपको बताना है 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ये प्राप्त किए। आप सभी को पता है बहुचर्चित RR मूवी, जिसे ऑस्कर में भी इसके गाने का नाटू नाटू गाने को भी क्या है ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर इस दफे मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए 21वें नंबर का प्रश्न, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में मैं अव्यय शब्द कौन सा है, ये आपको बताना। ये देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में मैं अव्यय शब्द कौन सा होता है, तो अगर मैं बात करूँ वो कहाँ, वहाँ, कहाँ, वो वहाँ होकर आया हूँ, कह रहा है कि वहाँ होकर आया हूँ। ठीक है, अब देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है, लाश शब्द किस मूल भाषा का है। जो लाश होती है, लाश शब्द जो है वो किस मूल भाषा का शब्द से लिया गया है, ये तुर्की भाषा का ये शब्द है। ठीक है, अब देखिए हिंदी से संबंधित प्रश्न है, ये कह रहा है बीजक किसकी रचना है, तो बीजक जो लिखी गई है वो कबीरदास द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 24वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट का बांझ और वैश्या से इसकी तुलना की है। ये कहा है किसके द्वारा ये कहा गया, ये आपके महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया। कई दफे क्वेश्चन ये बना है, इसमें क्या कहा गया है कि किस व्यक्ति द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का को बांझ और वैश्या की संज्ञा दी गई है, तो ये महात्मा गांधी ने दी है। और ये वैश्य कहा गया किसके अंतर्गत कहा गया, तो हिंदू स्वराज में इस को लिखा गया, उनकी जो पुस्तक है। ठीक है, उसमें इसका जिक्र हुआ है। 25वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 25वें नंबर का उसमें कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम क्या था। जिस समय बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था सर एंड्रूज फेजर, इनका नाम था एंड्रूज फेजर। ठीक है, 26वें नंबर का प्रश्न आप देखिए, शीतकालीन खेलों के लिए बनाया गया पर्यटन स्थल औली और रजमुर्गा मार्ग कब तथा किसके द्वारा ये किया गया था, इसका उद्घाटन ये बताना है। रजमुर्गा मार्ग का जो शुभारंभ का जो किसने किया गया था और किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। तो इस स्थल का जो शुभारंभ किया गया था, इसका जो शिलान्यास किया गया था, ये 1993 में जो हमारे देश की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही ये श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1983 में इंदिरा गांधी द्वारा इसको किया गया था। वहीं 27वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो वन विश्वविद्यालय आप ये लेके यहाँ पर देहरादून दिया जा सकता है, तेलंगाना, झारखंड, अन्य राज्य भी दिया जाता है। आपका अगर ये क्वेश्चन से यहाँ पर धोखा मत खाइएगा कि वन विश्वविद्यालय दिया है तो आप देहरादून को टिक कर दोगे, तो यह गलत मत कर दिएगा। तो भारत का जो पहला वन विश्वविद्यालय जो स्थापित किया जा रहा है वो आपके तेलंगाना में किया जा रहा है। ठीक है, अब आए 28वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, गढ़वाली भाषा परिषद की स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी, ये आपको बताना है। ये जो की गई थी ये बुद्धि बल्लभ थपलिया ने 1982 को ये किया था। ठीक है, बुद्धि बल्लभ थपलिया ने 1982 को ये गढ़वाल भाषा परिषद की स्थापना की थी। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसमें साहित्य संवर्धन हेतु जय श्री ट्रस्ट की भी यहाँ पर इसके बाद शुरुआत की गई थी इसके बाद। ठीक है, अब बात करते हैं 29वें नंबर का। ये कह रहा है कि धारी देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो धारा देवी मंदिर है वो आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में ये स्थित है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो जो ये मंदिर है तो ये तो है आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। तो कलसियाण पौड़ी जिला नामक स्थान पर ये स्थित है और यह अलकनंदा नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने विस्तार से समझाने के लिए बताया था इतना। तो धारी देवी का जो मंदिर किस नदी के किनारे है तो इस पर तौर पर आएगा, तो अलकनंदा नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है, 30वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि किस ताल में चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है। तो
जो चौखंबा का जो हिम शिखर का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो देवरिया ताल है। इस ताल में दिखाई देता है। ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। देवरिया ताल में आपका चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, 31वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे, ये कह रहा है कि गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये किस जनपद में है अगर बताऊं तो ये आपको उत्तरकाशी में है और वर्ष 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? वन्य जीव विहार। ठीक है, जो गोविंद वन्य जीव विहार है उत्तरकाशी में। अब 32वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये कह रहा है कि किस जनजाति द्वारा कांडली उत्सव मनाया जाता है। कांडली उत्सव जो मनाया जाता है ये भोटिया जनजाति द्वारा प्रति 12 वर्ष में इसे मनाया जाता है और 12 वर्ष में ये आता है और ये पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। ठीक है, कांडली उत्सव भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध ये उत्सव। अब कहते हैं 33वें नंबर का, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा कब की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, इनके द्वारा जो दसौली स्वराज संघ की जो स्थापना की गई थी 1964 में और इसका जो मूल उद्देश्य था वनों की संपदा के माध्यम से समाज में रोजगार प्रदान करना, ये इनका प्राथमिकता थी। ठीक है, अब बात करेंगे 34वें नंबर का प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट ने किस घटना को देश में सभ्य समाज पर एक कलंक ये बताया है, ये आपको बताना। ठीक है, जो सभ्य समाज में जो कलंक उत्तराखंड के किस व्यक्ति द्वारा ये कहा गया है, तो चंडी प्रसाद भट्ट वो व्यक्ति है। तो किस घटना को बताया गया है, तो ये आपके रामपुर तिरहा कांड है। तो इसको क्या कहा गया है, देश में सभ्य समाज में एक बड़ा कलंक के रूप में जाना जाता है, रामपुर तिरहा कांड। ठीक है, अब 35वें नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी द्वारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये प्रदान किया गया था, 2007 में ये किया गया था। ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये प्रदान किया गया था 2007 में। 36वें नंबर का प्रश्न देखिए, 36वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य का सबसे बड़ा एपल एम्पोरियम कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये देहरादून में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, 37वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये कह रहा है कि राज्य की पहली आदर्श आंगनवाड़ी कहाँ तैयार की गई है। ये जो देहरादून में, देहरादून जनपद के झझारा में इसको स्थापित किया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया था वो रेखा आर्या द्वारा ने किया था। ठीक है, 8 अक्टूबर 2021 को आपके रेखा आर्या कैबिनेट मंत्री द्वारा इसका किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, देहरादून के झझारा में इसको किया गया था। अब देखिए 38वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो हर्बल गार्डन कहाँ पर विकसित किया गया है, ये आपको बताना है। देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो हर्बल गार्डन विकसित किया गया है वो चमोली जनपद के माणा नामक स्थान पर किया गया, माणा गांव पर। और समुद्र तल से अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 4 भागों में विभाजित है। ठीक, 39वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, दुर्गा कोट चोटी किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। दुर्गा चोटी जो चोटी है वो आपके बागेश्वर जनपद में आता है। ठीक है, 40वें नंबर का प्रश्न, क सुवा कथ क पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। क सुवा कथ क जो पुस्तक है जो किस भाषा में लिखी गई है, कुमाऊनी भाषा में लिखी गई है। इसके जो लेखक है मोथरा दत्त मठपाल द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 41वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 41वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली फिल्म जिसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया IIFFI 2021 में फीचर किया गया था इस फिल्म को, तो ये फिल्म है सुनपट, ये गढ़वाली मूवी है। ठीक है, और 42वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को 1 टू वॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, ये आपको बताना है। ये आपके पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को 1 टू वॉच पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है, अब यह 43वें नंबर का प्रश्न देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके डॉक्टर अनिल जोशी जो पर्यावरणविद हैं उनको ये सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। 44वें नंबर का प्रश्न आपका, दुगड़ा को बसाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, किसके द्वारा दुगड़ा को बसाया गया, पंडित घनी राम मिश्र को ये जाता है। ठीक है, अब
खुदेड़ गीत के पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी हिंदी से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब खुदेड़ गीत किसके द्वारा लिखा है? गोविंद चातक द्वारा इस गीत को लिखा गया है और ये पुस्तक को भी उनके द्वारा रचाया गया है। ठीक है, अब 46वें नंबर का प्रश्न है, राज्य में नमामि गंगे अभियान की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 7 जुलाई 2016 में नमामि गंगा से संबंधित जो प्रोजेक्ट था केंद्र सरकार का, ये उत्तराखंड में 7 जुलाई 2016 से इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब वहीं 47वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, गोरखा द्वारा शुरू की गई दीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने ये किया था? ये आपको बताना है। दीप दंड व्यवस्था को जो समाप्त किया गया था कर्नल गोविंद के माध्यम से इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, अब वहीं 48वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, यह कह रहा है कि गणिका नाटक किसकी पुस्तक है? तो ये मौलारा की पुस्तक है, सॉरी मौलाराम है इनका नाम, मौलाराम की पुस्तक है, उनके द्वारा ये पुस्तक को रचा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 49वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है जौनसार भाबर दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई? जेसी फेंच के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जौनसार भाबर दर्शन पुस्तक। और 50वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ये 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। ठीक है, अब 51वें नंबर का प्रश्न देखिए कि किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग के कारण यहाँ पर हो गई थी? ये आपको बताना है। जो हुई थी आपके दिलीप चंद्र की मृत्यु आपके क्षय रोग के कारण से हुई थी। 52वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, पद्म श्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नीलांबर पंत ये थे। अब 53वें नंबर का प्रश्न, 20 पुरिया गुफा स्थित है। ये जो स्थित है ये आपके लाखामंडल में इसको स्थापित किया गया है, इस गुफा को। ठीक है, 20 पुरिया गुफा आपके लाखामंडल में स्थित है। ठीक है, अब वहीं पर आप 54वें नंबर का प्रश्न देखिए, नौला जैनल घाटी में से खोजे गए समाधानों का जो सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? नौला जैनल से जो खोजे गए जो समाधान थे उनका अध्ययन आपके यशोधर मठपाल द्वारा इनका किया गया था। खोज यक है देखिए 54वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नौला जैनल घाटी की खोजे गए जो समाधानों का सर्वप्रथम अध्ययन किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। यशोधर मठपाल द्वारा जो जैनल घाटी से जो समाधान खोजे गए थे उनका अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब वहाँ 55वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस किस व्यक्ति को कहा जाता है? ये पुरिया नैथानी को ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 56वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये केदारनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? कत्यूरी राजवंश के जो शासक थे राजकुमार पाल द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। जो ये किया गया था 1160 से 1170 के मध्य में इस मंदिर को किया गया था, इसको रेनोवेट किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 57वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तराखंड के किस विकास खंड की सबसे न्यूनतम दशकी यहाँ पे वृद्धि रही है? ठीक है, ऐसा कौन सा विकास खंड है उत्तराखंड का जिसमें सबसे न्यूनतम दशकी वृद्धि ये रही है? ये भिकियाशैण है जो अल्मोड़ा जनपद के अंदर का आता है, ये एक विकास खंड है। 58वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देगा, झोड़ा नृत्य को मुंशियारी क्षेत्र में किस नाम से ये जाना जाता है? ये आपको बताना है। ठुड़का ये कहा जाता है इसका। ठीक है, ठुड़का नाम से झोड़ा नृत्य को जाना जाता है। अब 59वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, रघुनाथ मंदिर में स्थित घंटी किस पवार शासक द्वारा ये चढ़ाई गई थी? ठीक है, ये किस मंदिर की बात करें? रघुनाथ मंदिर में जो घंटी चढ़ाई गई थी वो पवार शासक द्वारा चढ़ाई गई थी। उस पवार शासक का क्या नाम है ये बताना है। यह सहज
पाल द्वारा इस मंदिर में घंटी चढ़ाई गई थी। ठीक है, अब देखिए 60वें नंबर का तिमुलिया मेला मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये जोशीमठ चमोली में इस मेले को मनाया जाता है। ठीक है, 61वें नंबर का प्रश्न, जन्मो पुण्यो क्या है? पुण्यो क्या है? ये एक त्योहार है। ठीक है, अब 62वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे कि गोरखा कहाँ पहना जाता है? गोरखा कहाँ पहना जाता है ये बताना है। ये आपके कान में पहना जाता है। गोरख कहाँ पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा इस प्रश्न को थोड़ा सा। वह कौन सा त्योहार होता है जब भगवान शिव को 11 मई को जगाया जाता है? ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें भगवान शिव को 11 मई को ही जगाया जाता है? ये है आपका हरिबोधिनी। ठीक है, त्योहार है, इसमें आपके शिव को 11 मई को ही जगाया जाता है। वहाँ 64 नंबर का प्रश्न देखिए, कुमाऊं में जो लाइसेंस नीति ये कब लागू की गई थी? ये आपकी की गई थी 1879 में, आपके कुमाऊं में लाइसेंस नीति यहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यह कब हुआ था? यह 15 अगस्त 2019 में ये हुआ था। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का शुभारंभ अगर प्रारंभ जो हुआ था 2021 में, इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये कभी बहुत दफे पूछा गया है। NH7 क्या है? सबसे बड़ा ये राजमार्ग है। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये कह रहा है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस काल में किस जाति का आधिपत्य उत्तराखंड में ये था? ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कितार पुलिंद जातियों का यहाँ पर क्या था? आधिपत्य उत्तराखंड में था। और 59 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि उत्तराखंड के निकट लखुडियार जो गुफा है वहाँ पर लाल रंग से डकेरी गई जो मानव आकृतियाँ हैं वहाँ पर मिलती हैं, वो किस काल से संबंधित है? ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें कहा जाए कि लखुडियार में जो चित्र बनाए गए हैं वो किस रंग के बनाए गए हैं? ऑब्वियसली वो लाल रंग के हैं बनाए गए हैं। वो किस काल से संबंधित है? ये वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, वैसे तो ये प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन चित्र है। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो जहाँ पर मैंने पढ़ा था यहाँ पर वैदिक काल दिया था, मगर ये मैं इसको थोड़ा सा 50-50 लेके चल रहा हूँ। 85% में जो हूँ आपके ये वो पाषाण काल की तरफ हूँ। ठीक है, पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है, ये गोरखों को परास्त कर अंग्रेजों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। किस वर्ष किया था जब गोरखाओं को अंग्रेजों द्वारा परास्त कर लिया गया था? तो ये 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त कर दिया था कुमाऊं पर। ठीक है, फिर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था। 71वें नंबर का प्रश्न है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना हुआ है? अगर राज्य का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें उसमें वनों का प्रतिशत या पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिशत कहूँ तो 88% आपका क्या है? पर्वतीय भाग है। ठीक है, अब यहाँ पर 72वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए यहाँ पर नामांकित किया गया था? देखिए जो महात्मा गांधी का जो नाम है नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार भेज दिया गया था? ये आपके 5 बार इनका नाम यहाँ पर भेजा गया था। ठीक है, अब देखिए 73 नंबर का प्रश्न, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये अब्दुल फजल व मौलाना हुसैन फैल द्वारा इसको अनुवाद किया गया था फारसी में। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। 74वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय हॉकी टीम से मैच में जो 3 गोल किए गए थे, जो हैट्रिक मारने वाली वंदना कटारिया उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? देखिए जब टोक्यो ओलंपिक गेम चल रहा था जिसमें भारतीय टीम महिला हॉकी टीम यहाँ पर खेल रही थी, तो यहाँ पर लगातार 3 गोल मारने वाली उत्तराखंड की एकमात्र वंदना कटारिया ये हैं। और ये उत्तराखंड के किस जनपद से बिलोंग करती हैं? ये हरिद्वार से इनका संबंध है, ये हरिद्वार से बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखिए दयारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? कभी क्वेश्चन बनता है तो ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। जैसे अगला प्रश्न,
76वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जानकी सेतु किस स्थान पर है। तो जानकी सेतु जो बना हुआ है वो आपके ऋषिकेश में ये स्थित है। ठीक है। 77वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की पहली ट्रेन चालक कौन बनी, कौन सी महिला पहली दफ़े ट्रेन चालक के रूप में बनी। ये अंजलि शाह है जो उत्तराखंड से पहली दफ़े ट्रेन चालक के रूप में लोको पायलट ये बनी। ठीक है। 78वें नंबर का प्रश्न कह रहा है सुशान सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। ठीक है। सुशान में जो ये स्थान रहा आपके तीसरा स्थान रहा, ये आपको ज्ञात रहना चाहिए। अब वहीं पर ही अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है 79 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है उत्तराखंड सरकार लगभग 2,500 मीटर की ऊंचाई पर किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन में ये बदल रही है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये जो बदल रही है बेनीताल को ये बदल रही है क्या, खगोल विज्ञान के पर्यटन के क्षेत्र में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है। बेनीताल के। ठीक है। वहीं 20वें नंबर का 80 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि उत्तराखंड में लच्छीवाला नेचर पार्क को कितने करोड़ रुपए की लागत से 150 दिनों में ये भीतर यह पुनर्निर्मित ये किया गया है। 150 दिनों के अंतर्गत इस नेचर पार्क को, लच्छीवाला जो नेचर पार्क है उसको बना दिया गया है। ये इसमें जो कुल लागत लगी थी यहाँ पर 6 करोड़ रुपये से निर्मित ये पार्क। ठीक है। अब 81 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि 4 धाम परियोजना के तहत कुल कितने किलोमीटर में बने यहाँ पर 350 डंपिंग जोन जो पर्यटकों की सुविधा के अनुसार यहाँ पर विकसित किए गए हैं। ये कितने हैं यहाँ पर आपको बताना है। जो डंपिंग जोन है यहाँ पर आपके 350 यहाँ पर डंपिंग जोनों की जो पर्यटकों की जो सुविधा के लिए यहाँ पर जो विकसित किए गए ये 879 ये हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 82 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है उत्तराखंड में जो पारिवारिक पेंशन का जो नया नाम है क्या है। उत्तराखंड में जो पारिवारिक जो पेंशन मिलती थी अब उसका नाम क्या रख दिया गया है, तो सम्मान पेंशन इसका नाम रख दिया गया है। और 83 नंबर का प्रश्न ये कह रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह की ताकत के लिए तिलू रैली जो पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है वो किसे किया गया है ये आपको बताना है। ये सम्मान से गीता कुमारी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है। जिस स्व सहायता समूह ने उत्कृष्ट कार्य किया उसकी ताकत के बलबूते जो तेलु रौतेली है वो पुरस्कार से सम्मानित आपकी गीता कुमारी। लांगडांग देखिए 84 नंबर लांगडांग गेड़ी खाता सड़क कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ये आपका हरिद्वार में ये स्थित है। ठीक है। वो वसुधरा प्रभात कहाँ पर ये स्थित है ये आपको बताना है। ये चमोली जनपद में ये स्थित है। ठीक है। 86 नंबर का हारुल नृत्य की जनजाति द्वारा ये किया जाता है। ये जौनसारियों द्वारा इसे किया जाता है। हारुल नृत्य जौनसारी लोगों का क्या है ये प्रसिद्ध नृत्य है। और 87 नंबर का प्रश्न मुंगर रागड़ जो 52 गढ़ों में से एक है और कहाँ पर ये स्थित है, यह रवाई में ये स्थित है। मुंगरा गढ़ ये कहा जाता है, जो 52 गढ़ों में से एक गढ़ ये कहा जाता है रवाई। ठीक है। वहाँ पर आप जो देख पा रहे होगे अगला प्रश्न तेरी 33 कहानियाँ के लेखक कौन है। यहाँ पर ये जो है ये आपके शैलेश मटियानी द्वारा इसको लिखा गया है। तेरी 33 कहानियाँ, मेरी 33 कहानी सॉरी। 79 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे कि श्री सौरभ भगुणा किस मंत्री पद पर यह कार्यरत है। वर्तमान समय में पशु मंत्री पद पर यह है। ठीक है। अब वहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे घसियारी उत्सव किस तिथि को ये मनाया जाता है। देखिए जो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा 6 मार्च 2022 को उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री घाट में स्थित छोटे से गांव मथोली में घसियारी उत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया है। ठीक है। अब वहीं पर 91 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि उत्तराखंड में 8 तली वाली गुफा की खोज किसने की और कहाँ। ठीक है। ये जो की गई थी खोज गंगोली हाट पिथौरागढ़ जनपद के अंदर आता है। वर्ड्स जो बदर ग्रुप है, वर्ड्स ग्रुप के जो सदस्य हैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट हो गया, ऋषभ रावल हो गए, ये भूपेंद्र पंत है, इनके द्वारा 8 तली वाली गुफा की यहाँ पर खोज की गई थी। जो जमरानी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जब मंजूरी दी, किस तिथि को मंजूरी दी, 10 जून
2022 में इसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 93 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, विपिन सांघी किस तिथि को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने? कौन सी तिथि को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने? 28 जून 2022 को ये क्या बने? उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। यहीं 94 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, केदारनाथ धाम में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम कब लगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर पता चल जाएगा कि वेदर की स्थिति किस प्रकार से है, वो तमाम चीज़ें पहले ही बता देगा। मौसम आज कैसा रहने वाला है, तो ये 12 जुलाई 2022 को इसको स्थापित कर दिया गया था। और उत्तराखंड में 95 नंबर का प्रश्न देखिए, 1060 भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किस तिथि को ये लॉन्च किया गया था? तो 8 अप्रैल 2022 को ये राज्य सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस ऐप को जारी किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रष्टाचारी रोधी मोबाइल ऐप का नंबर क्या है, तो आपको 1064 इसका नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 96 नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने स्वदेशी निर्मित Y3023 दूनागिरी को शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? ठीक है, 3023 दूनागिरी को शुभारंभ किया गया था। ये 15 जुलाई 2022 को कोलकाता के गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड से हुगली नदी में ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर 97 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चाटी की गाथा के लेखक कौन है? ये जो लिखा गया है ये शशि पाल गुसाई हैं, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। और 98 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, तिलू रैतोली पुरस्कार की धनराशि वर्तमान समय में कितनी दी जाती है? ये देखिए, ये जो वर्तमान समय में दी जाती है ये आपके 31,000 रुपये ये वर्तमान समय में दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर ये रखा गया है? तो हमारे विकास पुरुष के रूप में जो जाने जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर यह रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न ही देख पा रहे होगे आप, आत्मनिर्भर उत्तराखंड मिशन पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर मिशन रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वहाँ पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें और इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।